हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट्स। सबसे पहले हम करेंगे क्वांटिटीज़ के बारे में। क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? एनीथिंग विच वी कैन मेज़र। जो भी चीज़ हम मेज़र कर सकते हैं वो क्या कहलाएंगी? क्वांटिटीज़। फॉर एग्जांपल टाइम एंड करंट। टाइम को हम सेकंड्स में, मिनट्स में, हावर्स में मेज़र कर सकते हैं एंड सेम करंट को हम मेज़र करने के लिए एम्पियर का यूज़ करेंगे। एम्पियर इसकी क्या कहलाएगी? यूनिट। हम पढ़ेंगे यूनिट्स के बारे में। वी मेजर क्वांटिटी इन यूनिट्स। क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? यूनिट्स का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मास हैज यूनिट किलोग्राम और ग्राम एंड टाइम हैज यूनिट सेकेंड एंड हावर्स मिनट। आगे चलते हैं तो यूनिट्स को हम दो तरीके से क्लासीफाई करते हैं, दैट इज फंडामेंटल यूनिट्स एंड ड्राइव यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स, जो यूनिट्स हम क्या करते हैं? अज्यूम करते हैं। मेंशन करना इस चीज़ को, जो यूनिट्स हम क्या करते हैं? अज्यूम कर सकते हैं और उनको हम क्या नहीं कर सकते? ड्राइव नहीं कर सकते। यूनिट्स विच आर अज्यूम्ड एंड कैन नॉट बी ड्राइव्ड आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। जो यूनिट्स हम अज्यूम करते हैं और उनको हम ड्राइव नहीं कर सकते हैं, उनको क्या कहते हैं? फंडामेंटल यूनिट्स। ऑल अदर यूनिट्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट। जितनी भी यूनिट्स होती हैं वो किससे ड्राइव की जाती हैं? फंडामेंटल यूनिट से ड्राइव की जाती हैं। और फंडामेंटल यूनिट्स कैसी यूनिट्स होती हैं? दैट इज अज्यूम्ड यूनिट्स। अब यहाँ हम पढ़ेंगे कि फंडामेंटल यूनिट्स के कितने पार्ट होते हैं? 7 पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले हम चलेंगे केजी। जैसा कि आपने अपनी प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा है कि केजी हम किसके लिए यूज़ करते हैं, मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। केजी हम किसके लिए यूज़ करते हैं? किस चीज़ को मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं? दैट इज़ वेट को। वेट मेज़र करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? किलोग्राम का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है सेकेंड। सेकेंड के लिए हम किस चीज़ का मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं? दैट इज़ टाइम। टाइम को मेज़र करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? सेकंड का। हमारे पास नेक्स्ट है मीटर। मीटर आप किसके लिए यूज़ करते हैं? लेंथ के लिए। लेंथ को मेज़र करने के लिए हम किसके चीज़ का यूज़ करते हैं? मीटर का। नेक्स्ट है एम्पियर। मैंने आपको पहले ही बताया है कि एम्पियर का हम किस लिए यूज़ करते हैं? करंट मेज़र करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? एम्पियर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है केल्विन। केल्विन हम किसके लिए यूज़ करते हैं? केल्विन, सेल्सियस, इन सब चीज़ों का हम यूज़ करते हैं टेम्परेचर के लिए। टेम्परेचर मेज़र करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? केल्विन का। हमारे पास नेक्स्ट है मोल। मोल हम किसके लिए यूज़ कर सकते हैं? नेक्स्ट है मोल। मोल के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेज़र करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? मोल का। नेक्स्ट है हमारे पास कैंडिला। कैंडिला मतलब सीडी। इसके हम यूज़ करेंगे ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी को मेज़र करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? कैंडिला का। दैट इज ल्यूमिनस इंटेंस। आई होप फंडामेंटल यूनिट्स में आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। फंडामेंटल यूनिट्स कैसी यूनिट्स होती हैं? अज्यूम यूनिट्स होती हैं और ये ड्राइव नहीं की जा सकती हैं, हम इनको अज्यूम करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ड्राइव यूनिट्स के बारे में। यूनिट्स विच आर नॉट फंडामेंटल, जो यूनिट्स फंडामेंटल नहीं होती एंड ड्राइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट्स, और इन यूनिट्स को हम क्या करते हैं? ड्राइव करते हैं फंडामेंटल यूनिट्स से, आर कॉल्ड ड्राइव यूनिट्स। क्या कहलाती हैं? ड्राइव यूनिट्स कहलाती हैं। फंडामेंटल यूनिट्स अज्यूम्ड यूनिट्स होती हैं और ड्राइव यूनिट्स कैसी होती हैं? नॉन फंडामेंटल होती हैं, जिनको हम ड्राइव करते हैं फंडामेंटल यूनिट से। एग्जाम्पल से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। फोर्स। फोर्स, जैसे कि हमें पता है कि फोर्स की यूनिट क्या है? दैट इज़ न्यूटन। हम फोर्स को किस चीज़ में मेज़र करते हैं? न्यूटन में। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे आप नोट करोगे कि मास को हम किस चीज़ में मेज़र करते हैं? फंडामेंटल यूनिट केजी में। और एक्सेलरेशन को भी हम किस में मेज़र करते हैं? मास पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब मास भी यहाँ पे क्या है? फंडामेंटल यूनिट। सेकेंड भी यहाँ पे क्या है? फंडामेंटल यूनिट्स। तो जो हमारी ड्राइव यूनिट है वो किससे मिली है हमें? फंडामेंटल यूनिट से। हमारी जो ड्राइव यूनिट है हमने उसको किस चीज़ से ड्राइव किया है? फंडामेंटल यूनिट से। आई होप आपको ये समझ में आया। एग्जाम्पल लेंगे प्रेशर। प्रेशर का हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स बाय एरिया। एंड प्रेशर की एसआई यूनिट क्या होती है? पास्कल। अब फोर्स की यूनिट हमने यहाँ पे मेंशन कर दी है, एरिया की यूनिट हमने मेंशन कर दी है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये हमारी क्या है? ये सारी हमारी क्या है?
फंडामेंटल यूनिट्स है, जबकि पास्कल हमारी क्या है, ड्राइव यूनिट्स। हमने पास्कल को किससे ड्राइव किया है, फंडामेंटल यूनिट से। हम स्टार्ट करते हैं डायमेंशन से। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी फंडामेंटल और ड्राइव यूनिट्स इन द फॉर्म ऑफ सर्टेन सिंबल्स। फंडामेंटल यूनिट्स को और ड्राइव यूनिट्स को हम किस में शो कर सकते हैं, सिंबल्स में। इनके फिक्स सिंबल्स होते हैं जिनमें हम इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको समझाती हूँ, केजी हमें पता है क्या है, एक फंडामेंटल यूनिट है और ये किसके लिए यूज़ होती है, मास के लिए यूज़ होती है। तो हम केजी की डायमेंशन को क्या नोटिफाई करेंगे, m, दैट इज कैपिटल M। नेक्स्ट है लेंथ हमें पता है एक फंडामेंटल यूनिट है और हम इसको डायमेंशन को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, L, कैपिटल L से। नेक्स्ट है टाइम की डायमेंशन हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल T से। देन करंट की डायमेंशन हम किससे शो करते हैं, कैपिटल I से। देन टेम्परेचर की डायमेंशन शो करने के लिए हम कैपिटल K का यूज़ करते हैं। है टाइम की डायमेंशन हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल T से। देन करंट की डायमेंशन हम किससे शो करते हैं, कैपिटल I से। देन टेम्परेचर की डायमेंशन शो करने के लिए हम कैपिटल K का यूज़ करते हैं। अब हम इनके कुछ एग्जांपल्स करते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। सबसे पहले डायमेंशन फॉर्मूला निकालने के लिए आपको जिस भी चीज़ की हम फॉर्मूला निकाल रहे हैं उनको इस तरीके से ब्रैकेट में शो करना। जैसे आप ये देख रहे हैं, नोटेशन है हमारी डायमेंशन फॉर्मूला के लिए। स्पीड, डायमेंशन फॉर्मूला निकालने के लिए सेकेंड पॉइंट ये है कि आपको उस चीज़ के क्या पता होना चाहिए। सपोज यहाँ पे अगर हम स्पीड की डायमेंशन फॉर्मूला निकाल रहे हैं तो हमें पता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। अब यहाँ पे आप ऊपर आइए और यहाँ पे आप देखिए कि डिस्टेंस के लिए हम डायमेंशन क्या शो कर रहे हैं, कैपिटल L। तो हमारी डायमेंशन डिस्टेंस के ऊपर ना ही कोई स्क्वायर है ना ही कोई क्यूब है, तो हम डिस्टेंस के लिए सिर्फ किसका यूज़ करेंगे, सिंगल L का। अगर यहाँ पे डिस्टेंस के ऊपर कोई स्क्वायर होता, क्यूब होता, तो हम L के साथ किसका यूज़ करते, स्क्वायर एंड क्यूब का। नेक्स्ट है टाइम के लिए हम क्या, हमारी डायमेंशन क्या होती है, कैपिटल T। तो टाइम को हम किसे नोटिफाई करेंगे, कैपिटल T से। ये ब्रैकेट आपको ज़रूर लगाने हैं। नेक्स्ट आप क्या देखेंगे कि जो हमारे पास T है हम इसको फर्दर ऊपर लेके जाते हैं और ये T इन्वर्स हो जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारी डायमेंशंस होती हैं मेनली तीन चीज़ों में रिप्रेजेंट होती हैं, M, L, T। हमारे पास मास की कोई भी वैल्यू नहीं है तो हम मास की क्या पावर रखेंगे, 0। जैसे कि आपको पता है किसी भी चीज़ की पावर 0 क्या कहलाती है, 1। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम क्या लेके चलेंगे, 1। देन L, T इनवर्स, आप इसको इतना भी छोड़ सकते हैं और अगर आप इसको ऐसे करना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, बोथ आर सेम। नेक्स्ट हम चलते हैं मोमेंटम के बारे में। पहले भी मैंने अब जैसे आपको बताया है, अगर आपको किसी भी चीज़ का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है तो आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो हमें पता है कि मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। अभी हम सेम नोटेशन यूज़ करेंगे डायमेंशन फॉर्मूला निकालने के लिए। मास के लिए हमें पता है हम क्या डायमेंशन यूज़ करते हैं, दैट इज़ कैपिटल M। देन वेलोसिटी का भी हमने ऊपर ही निकाला है, जैसे आप देख सकते हैं LT इनवर्स। आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि स्पीड हम डिस्टेंस के लिए मेज़र करते हैं, वेलोसिटी के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, डिस्प्लेसमेंट का यूज़ करते हैं। आप यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस बोथ की फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं, लेंथ दैट इज मीटर। तो हम इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, सेम यूज़ करेंगे। स्पीड एंड वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होंगी, LT इनवर्स होंगी। अब हम यहाँ पे देखते हैं तो मास की यहाँ पे कितनी पावर है, दैट इज 1। L की कितनी पावर है, 1। T की क्या है, -1। देन ये हमारी मोमेंटम के लिए डायमेंशन आ गई। अब हम किसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी का हमें फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कि हमें पता है कि ½ सेम हम वही नोटेशन यूज़ करेंगे, इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे। देन हाफ क्या है, यहाँ पे एक न्यूमेरिकल कांस्टेंट है। न्यूमेरिकल कांस्टेंट आर डायमेंशनलेस। अगर यहाँ पे कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू है 2, 3, 4, -6, -7, 3/7 कोई भी वैल्यू है जो कि क्या है, न्यूमेरिकल कांस्टेंट है, तो उसकी भी कोई भी डायमेंशन नहीं होगी। तो हम फर्दर चलते हैं M के लिए हमें पता है क्या डायमेंशन होते हैं, कैपिटल M। देन V के लिए हमें पता है स्पीड एंड वेलोसिटी क्या होती है, इसकी डायमेंशन LT इनवर्स। देन इसका यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। और काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला हमारे क्या आ गया, M1L² T - 2। ये हमारी किसकी डायमेंशन आ गई, काइनेटिक
एनर्जी की। अब हम एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला निकालेंगे। जैसे कि हमें पता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। तो यहाँ पे हमने सेम नोटेशन यूज़ किए, इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया है। चेंज इन वेलोसिटी, सेम क्या आ गई, वेलोसिटी। वेलोसिटी की डायमेंशन हमने यहाँ यूज़ की है, पहले जो हमने डायमेंशन निकाली है वहाँ पे भी यूज़ की है। तो हमें याद हो गई है कि वेलोसिटी की क्या होती है डायमेंशन, LT इनवर्स, एंड नेक्स्ट है टाइम, डिवाइड में क्या है, टाइम। अब टाइम को हम ऊपर लेके जाएंगे, ये भी क्या हो जाएगा, इनवर्स। तो इनवर्स इनवर्स मिलके क्या बना देंगे, -2 m नॉट। अब यहाँ पे m की कोई भी वैल्यू नहीं है तो इसको हम क्या शो कर देंगे, m नॉट, LT -2। ये हमारा एक्सेलरेशन के लिए डायमेंशन फॉर्मूला हमें मिल गया है। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। फर्दर मोर वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कीप सपोर्टिंग माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।